कौन सी वो पार्टी देश की बची है जब तक जिस पर अभी तक आपकी किसी एजेंसी ने रेड नहीं किया हो? शिवसेना से लेकर कांग्रेस, हर किसी को आप कटघरे में, और तमाम विपक्ष का कहना है कि आप सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप जानबूझकर मनीष सिसोदिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जब हम सत्ता में नहीं आए थे 2014 से पहले, आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी बची थी जो कि जांच एजेंसियों घेरे में ना आई हो? कांग्रेस के जमाने में 2G, CWG वगैरह वगैरह उनके थे, सपा थी, बसपा थी, लालू प्रसाद यादव जी थे, DMK थे, कौन नहीं था भाई? यानी जब सत्ता में, तब ये तो खैर उस समय इनका अस्तित्व नहीं था, इसलिए वो विषय इनका नहीं लागू होता। मैं कहना चाहता हूं, जब हम विपक्ष में थे तब भी जांच एजेंसियों के घेरे में विपक्षी पार्टियां ही थीं, और आज हम सत्ता में हैं तो वही लोग जो पहले से जांच एजेंसियों घेरे में हैं वो हम पे दबाव बनाते हैं, वो जांच एजेंसियों को दबाव में लेने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत इजीली समझा जा सकता है। अगर ऐसा होता कि 2014 से पहले सब एकदम पाक साफ थे, कहीं कुछ था ही नहीं, अचानक शुरू हो जाता, तो ये बात उठती थी। संजय जी, अब ये छापा है और उसके बाद से सच आना है, लेकिन आप लोग अभी से ही रो रहे हैं कि नहीं बीजेपी जानबूझकर कर रही है। सच सामने आए, और आप लोग तो हमेशा ईमानदारी की बात करते हैं, फिर डर क्यों एजेंसी से? बिल्कुल सही बात आपने कहा, और बहुत अच्छी बात आज इन्होंने खुद से स्वीकार किया। हमको तो पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी है, अभी ये बता रहे हैं कि ये कांग्रेस बनने आए थे। जितनी बुराइयां कांग्रेस में थी, जितने छापेमारी वो विपक्ष पे करना चाहते थे, वही सारे काम ये करेंगे। जब इनसे जीएसटी पे सवाल पूछो, बोलो ये तो कांग्रेस करना चाहती थी। महंगाई पे सवाल पूछो, अरे महंगाई तो कांग्रेस के समय में ज्यादा थी। बेरोजगारी पे सवाल पूछो, अरे बेरोजगार, तो आप अपनी पार्टी का नाम बदल दीजिए, आप एक कांग्रेस 1 हो जाए, कांग्रेस 2 हो जाइए, आप दोनों लोग अपना अपना तय कर लीजिए। दूसरी बात, जो ये पूरा मामला है, आप देखिए कि कब शुरू किया गया। जैसे ही पंजाब हम जीतते हैं, गुजरात जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, छापों का दौर शुरू हो गया। जैसे ही आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी जाते हैं गुजरात के अंदर और कहते हैं कि भाई हम दिल्ली का मॉडल यहां पे लागू करेंगे, पहला आक्रमण क्या होता है? फ्रीवीज, रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी। जब उस पर हम बताते हैं कि भैया 10 लाख करोड़ रुपए तो आपने अपने पूंजीपति मित्रों का राइट ऑफ किया है और 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ किया है, तब आप सीबीआई, ईडी, इन तमाम जांच एजेंसियों को लेके आते हैं। असल मसला यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने यह स्वीकार किया है कि अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी का इलेक्शन होगा 2024 का, भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी का इलेक्शन होगा 2024 का। आप खुली लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप शिक्षा के मॉडल को, स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना चाहते हैं, जिसकी लोकप्रियता आज पूरी दुनिया में है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है केजरीवाल का स्कूल देखना है। आप उस स्कूल के मॉडल को रोकना चाहते हैं जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स अपने फ्रंट पेज पे खबर छाप रहा है मनीष सिसोदिया की, कि दिल्ली में शिक्षा की क्रांति हुई है, केजरीवाल ने शिक्षा की क्रांति की है। आप शिक्षा और स्वास्थ्य, दो मॉडल जो सबसे लोकप्रिय है, उस पर आप पहले स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हैं, अब शिक्षा मंत्री पे तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, भी यही पानी का रोना था और अभी भी पानी को रोने को लेकर बातचीत होती है। ऑफकोर्स सर, मैं आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल जी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे फ्री में पानी ना दें हमें, लेकिन शुद्ध पानी दे दें। बहुत अच्छी बात है, बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कौन आ गया भाई? यहाँ क्या नाम है तुम्हारा? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप जी। भानु प्रताप कहाँ रहते हो? रुको एक मिनट, जो मैं पूछो, जो सवाल पूछो वो जवाब दो, जो सवाल पूछो उसका जवाब दो। कहाँ रहते हो? खजूरी सोनिया विहार। खजूरी सोनिया विहार। खजूरी सोनिया विहार। खजूरी सोनिया विहार। क्या नाम तुम्हारा? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह। तो एक पर एक फ्री है, तो एक पर दो कहाँ है? एक बोतल के साथ 2 फ्री मिल रही हैं। बोतल जी। क्या भैया जी, क्या हो गया? रुको भैया जी, क्या समय आ गया? आपको बात करनी थी नई शिक्षा नीति पे, आपको बात करनी थी रोजगार बेरोजगारी पे, आपको बात करनी थी कि मस्टर्ड ऑयल कितने रुपए, पेट्रोल कितना महंगा, डीजल कितना, लेकिन बात क्या कर रहे हैं? एक के साथ तो रुकिए, मैं आ रहा हूं त्रिवेदी जी, आ रहा हूं। प्लीज वहीं खड़े रहिए डिसिप्लिन के साथ, ये मेरा शो है, चुपचाप खड़ा रहो, हाथ नीचे करो जी। हमें शराब फ्री नहीं चाहिए, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री दे दो प्लीज। अंदर आओ। क्या तुम्हें क्या नहीं चाहिए? शराब फ्री नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? शराब फ्री नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? शराब फ्री नहीं चाहिए। और क्या काम करते हो?
ऑटो चलाता हूँ। और क्या काम करते हो? ऑटो चलाता हूँ। क्या काम करते हो? ऑटो चलाता हूँ। और क्या नहीं चाहिए? शराब फ्री नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? शराब फ्री नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री चाहिए। हमारी बच्ची इंटर में पढ़ती है, उसके 2200 रुपए सरकार लेती है, और कहते हैं कि हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं। तो तुमको क्या चाहिए? हमें शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? शराब फ्री नहीं चाहिए। शराब फ्री नहीं चाहिए। नहीं, हमें पानी भी फ्री नहीं चाहिए, हमें लाइट भी फ्री नहीं चाहिए, सिर्फ हमें स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री चाहिए। हमें हराम का नहीं चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए? हमें हराम का नहीं चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए? हमें शराब फ्री नहीं चाहिए, पानी फ्री नहीं चाहिए, लाइट फ्री नहीं चाहिए, हमें शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री चाहिए। जी गजब है। अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट की बात कोई समझा है तो क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। कहाँ रहते हैं आप? सोनिया बिहार खजूरी। तो आपको क्या नहीं चाहिए? हमें शराब फ्री नहीं चाहिए, पानी फ्री नहीं चाहिए, और एक की जगह एक बोतल के साथ 2 बोतल फ्री। 2 बोतल फ्री मिल रही है शराब की। जो लोग पीते हैं वो दिखा के देखो, हम 2 लेके आए हैं एक के साथ। शराब? हाँ, ये शाम का वक्त है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग पीते हैं, ऑटो वाले बहुत पीते देखो तुम हैं। झूठ ना बोलना, नहीं रात में भैया जी सपने में आएंगे तुम्हें। बिल्कुल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो चाहते बिल्कुल हैं। सही बोल रहे हो। बिल्कुल। अप्पा जी, नाउ यू आंसर। केजरीवाल ने शिक्षा की क्रांति की है। आप शिक्षा और स्वास्थ्य 2 मॉडल जो सबसे लोकप्रिय है, उस पर आप पहले स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हैं, अब शिक्षा मंत्री पे कार्रवाई कर रहे हैं। अगर शराब मुद्दा होता तो मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, गुजरात के अंदर क्या हुआ? जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए और 10,000 करोड़ का काला धंधा, शराब का, जहरीली और नकली शराब का धंधा हर साल गुजरात के अंदर होता है। कितने बीजेपी नेताओं पे ईडी हुई, कितने बीजेपी नेताओं पे सीबीआई हुई, कितने बीजेपी के नेता गिरफ्तार हुए? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का सदस्य नकली शराब बनाते हुए पकड़ा गया गुजरात के अंदर। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये एक दुर्भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। और एक बात कह के बस खत्म करूंगा, ये ऐसे ही उस टाइम में भी चीख चीख के बोल रहे थे जब केजरीवाल के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, बोले बहुत बड़ा घोटाला मिल गया। 7 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं निकला। मनीष सिसोदिया पे पहले भी सीबीआई का छापा मारा, बोले बहुत बड़ा घोटाला मिल गया, आज तक कुछ नहीं निकला। सत्येंद्र जैन पे एक सर्विसेज के मामले में सीबीआई की जांच कराई 3 साल के बाद कह दिया कोई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती। सुंगलू कमेटी बनाई अंजना जी, यकीन उन्होंने 400 फाइलों की जांच कराई केजरीवाल सरकार की, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डाला। एक सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले गए थे, बोले इनका जबड़ा चेक करना है कुत्ते का। इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। आबकारी घोटाला है क्या सर? आप समझा दीजिए जरा। पहले बात मैं बता दूं, ये सोमनाथ भारती जी को जो कुत्ते को पकड़ने के लिए गए थे, उनकी वाइफ ने कंप्लेन की थी कि वो मुझे कुत्ते से कटवाते हैं। अच्छा, तो पूरा बताया करिए तो ना, 40 इसलिए पुलिस गई। अब एक महिला कंप्लेन करेगी तो जांच नहीं करनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं, और दोनों पति पत्नी फिर साथ रह रहे हैं, आप ही लड़वा रहे थे। ओहो, अब देखिए कह रहे पति पत्नी भी आप लड़वा रहे थे। गजब है भाई, काम करते हैं आप लोग। खैर, अब आ रहे हैं मुद्दे पार्टी है आप लोग। अब देखिए, सबसे पहले देखिए इनके मुंह से क्या निकला, दिल की हसरत कैसे निकली कि 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल होगा। भैया हमसे लड़ने से पहले उनसे लड़ने को तैयार है। यानी जो 8 साल पुरानी पार्टी है वो 136 साल पुरानी पार्टी से अपने को पहले ही बड़का नेता मानने लगी कि हम लड़ेंगे, आप कहां लड़ने वाले हैं। दूसरा, शायद संजय जी ध्यान नहीं दे पाए, मैंने जब नाम गिराया तो कांग्रेस के घोटालों के भी नाम गिनाए थे। तो कांग्रेस के घोटाले अपने जमाने में, आप बदला कौन? ये वो पार्टी है जिसने आज कहा था आरोप लगते ही इस्तीफा, सारा केस लोकपाल को ट्रांसफर होना चाहिए। वो आज कहते हैं कोर्ट से तो छोड़िए, कहते हैं ये जांच फालतू फंड में की जा रही है। ये कैसे बदले हैं और ये कैसे बदलते हैं कि जिस कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ये सत्ता में आए, झंडा हिला हिलाकर इन्होंने रामलीला मैदान में अपने राजनीतिक आंदोलन में अपने वैचारिक प्रणेता अन्ना को बरगलाया हुआ कहकर इन्होंने सत्ता ले ली, उसी कांग्रेस से लिखित समझौता करके सत्ता प्राप्त किया। तो बदलाव तो इनमें आया है, राजयोग के साथ राजयोग इनमें आया है। अन्यथा कभी आपको लगता है ये वही आम आदमी पार्टी है जो पहले कहती थी आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, अब कह रहे हैं कि ये हो रहा है। अच्छा, एक बात और कह दूं कि आप कहते हैं कि साहब ये घोटाला है क्या, तो उसकी जांच हो जाने दीजिए। इसमें दूध का दूध पानी का पानी। और सच और झूठ की बात, जहां तक ये बात कहते हैं, अब ये बताइए, जिसकी पार्टी के नेता न्यायालय में माफी मांग चुके हों झूठे आरोप लगाने के लिए, नितिन गडकरी जी, अरुण जेटली जी, मनीष तिवारी जी के खिलाफ, अब उनकी सत्यता को कितना प्रामाणिक माना जाए जिन पे झूठे होने की सर्वोच्च न्यायालय की मोहर है? सुप्रिया जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि उन्होंने जिस विषय को उठाया है और ये तो आपको अभी से निपटा रहे हैं
कह रहे हैं 24 में अब लड़ाई मोदी जी और केजरीवाल जी की होगी। मुझे सबसे दूसरी पहले तरफ- तो एक बात की बड़ी खुशी है अंजना जी, आपके सवाल को काट के बोल रही हूँ, बड़ी खुशी इस बात की है कि महिला की कंप्लेन पर देखिए इन्होंने पुलिस भेजी थी कुत्ते से कट, महिला याद आई, अंततोगत में महिला याद आ गई, बड़ी अच्छी बात है, महिला की कंप्लेन पर भेजी थी। उसके बाद इन्होंने कहा ये घोटाले वो घोटाले, 2-4 मिनट के लिए सब भूल जाइए, ना हमारा घोटाला ना उनका घोटाला ना, सब भूल जाइए। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, एक ऐसी गंगा बह रही है भारतीय जनता पार्टी के पास, सारे सर्व से आपके दाग धब्बे धुल जाए। येदियुरप्पा जी पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी ना जी, अब तो गडकरी जी को हटाया जाएगा, येदियुरप्पा जी को पार्लियामेंट बोर्ड लाया जाएगा। हेमंत बिस्व शर्मा पर ईडी की जांच चल रही थी, मुख्यमंत्री बनते ही फाइल बंद, मुंह जबानी बंद। मुकुल रॉय इनके पास आए तो फाइल बंद हो गई, चले गए फाइल खुल गई। रेड्डी ब्रदर्स, मतलब कितने नाम मैं गिनाऊं, इनको जब आप ज्वाइन करते हैं तो दाग धब्बे धोकर, गंगा नहाकर, पूर्ण प्रताप से इनकी गोदी में बैठ जाते हैं। अगर इनके खिलाफ बोलिएगा तो जो एजेंसी है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, वो इनके नए फ्रंटल है। मेरी जानकारी, मेरे सोर्सेस का कहना यह है, आप लोग सूत्रों के माध्यम से खबर चलाते हैं, मेरे भी सूत्रों का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल बड़े नाराज हैं, उनको घर बिठा दिया है, नए फ्रंटलों से काम करा रहे ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स से, तो बड़ी नाराजगी चल रही है, जैसे पार्लियामेंट बोर्ड को लेकर चल रही है। चलिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग का एक नया कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी स्थापित कर रही है, और इनको लगता है अगर गवर्नेंस करने का मॉडल ये है तो आप करिए, आप अपना असली चाल चरित्र चेहरा दिखा रहे हैं, दिखाइए। 8 साल से सत्ता में आप हैं, आप कोई भी चीज प्रूफ नहीं कर पाए। जिन चीजों को लेकर कभी आप सड़क पे बैठते थे, न्यायालय ने कह दिया कोई इसमें स्कैम नहीं है, आपके मुंह में दही जम गई, जिस पर आपने जीएसटी लगा दिया है। खैर, आप कुछ नहीं बोल पाए 2G पर, न्यायालय ने कहा कोई स्कैम नहीं है। आपने 6 लाख करोड़ के स्पेक्ट्रम को 1.5 लाख करोड़ में बेचा, वो स्कैम पर आप चुप हैं। गुजरात में खुला धंधा ड्रग्स का चल रहा है, रोज ड्रग्स की जब्ती होती है। कौन चला रहा है ये धंधा, मैं जानना चाहती हूं। क्यों सरकार ईडी, एनआईए, क्यों सरकार एनसीबी वहां नहीं भेजती है, मैं जानना चाहती हूं। वहां नहीं जाएगी। जीएसपीसी का स्कैम, दाल का स्कैम, तमाम स्कैम जो होगा वो ऑपोजिशन के ऊपर होगा। अप्पा डब्बा जब्बा, क्या अप्पा डब्बा जब्बा? हाँ बेटी, शादी तो हम भी तेरी करना चाहते हैं, पर तुझसे शादी करेगा कौन?